गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो कल मैंने रिकॉर्डिंग दीदी के ससुर वाली वीडियो बनाई थी, उसका रिएक्शन दिया था जहाँ जहाँ मुझे वो सही लगे। लेकिन मैंने एक बात बोली थी कि मैं अभी पूरी तरह से सही नहीं बोलूँगी, रिकॉर्डिंग दीदी का भी पक्ष आना चाहिए। वैसे रिकॉर्डिंग दीदी तो पहले पक्ष लाने से मुकर गई थी कि उनके वकील ने मना किया है, फिर कुछ सोचा होगा और वीडियो आज आई है, तो उसी के बारे में बोलूँगी कि कहाँ कहाँ पे वो सही हैं और क्या क्या सही पॉइंट उन्होंने उठाया है। रिकॉर्डिंग दीदी ने बोला कि अंशु झूठ बोल रही है फ़ोन को लेकर कि राजवीर जी का फ़ोन मेरे पास था और उसको मैं चला रही थी। और अंशु ने लाइव में 2 स्टेटमेंट दिया था कि फ़ोन मैं चला रही थी और फिर बोला कि लॉकर में था। तो एक बात बोलूँ, कभी-कभी फ़्लो में कोई बात मिस्टेक हो जाती है तो इंसान उसको सही करता है। हो सकता है मिस्टेक से वो बोल दिया हो और फिर बाद में बोला हो कि लॉकर में था। चलो मान लेते हैं अंशु झूठ बोल रही थी, फ़ोन आप नहीं चला रहे थे क्योंकि आप कह रहे हो कि आप होश में नहीं थे। तो कोई भी किसी का भी पति जाएगा वो होश में नहीं रहेगा, वो परिस्थिति ही ऐसी होती है कि इंसान को सुध-बुध नहीं रहता है, उसकी दुनिया ख़त्म हो जाती है। लेकिन यहाँ आप अंशु से सवाल कर रही हैं, वहीं मैं आपसे भी सवाल करूँगी, आपका भी फ़ोन किसके पास था? आपका भी फ़ोन एक्टिव था, इंस्टाग्राम में लोगों को फॉलो किया जा रहा था, लाइक किया जा रहा था, वीडियो देखी जा रही थी। उस टाइम पे जब आपके पति की डेथ हुई थी, पहले और दूसरे दिन से ही फ़ोन आपका एक्टिव था। तो अब आप भी जवाब देना इस बात का कि फ़ोन किसके पास था, क्योंकि आपके पति का भी फ़ोन एक्टिव था और आपका भी फ़ोन एक्टिव था। आपके अकॉर्डिंग पति का फ़ोन अंशु के पापा के पास था, तो आपका फ़ोन किसके पास था, इस बात को क्लियर करना। क्योंकि हम नहीं मानते कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है, सिर्फ पॉइंट की बात बोल रही हूँ। क्योंकि आपने सवाल किया कि वो झूठ बोल रही है, तो ठीक है, मान लेते हैं झूठ बोल रही है। दूसरा, इन्होंने कहा कि जो एक इनके ससुर ने उठाया था कि ये लोग पेट्रोल पंप पे मिले थे और इन्होंने बताया नहीं। तो यहाँ जो पेट्रोल पंप पे अकेले मिलने वाली बात को अंकल जी मुद्दा बना रहे हैं, तो वो झूठ है कि नहीं बताया। ये लोग शादी में गए हुए थे, इनका पूरा परिवार गया था। रिकॉर्डिंग दीदी के भाभी के ब्लॉग में आप लोग देखना, और उन्होंने उसमें साफ साफ बताया है कि ये लोग इनसे राजवीर जी से मिलने आए थे। तो ये कोई छिपाने वाली बात नहीं थी, और अगर वहाँ मिलने आए थे तो कोई गलत बात भी नहीं। अपने पति से मिलना कोई गलत बात नहीं है, और ये मुद्दा उठाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। वहां से राजवीर जी सुरक्षित आए थे, जो कुछ भी हुआ था दूसरे दिन हुआ था। अकॉर्डिंग दीदी ने एक बात और क्लियर की ससुर की अपनी, उन्होंने बोला था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपनी प्रॉपर्टी दान कर दूंगा। तो उस बात से ये सहमत है कि हाँ, आप प्रॉपर्टी दान कर दीजिए। तो ये आप जो बोल रही हैं, आपका दिल ही जानता है, आप जानती है कि कोई अपनी मेहनत की प्रॉपर्टी दान नहीं कर सकता है, इसीलिए आप बोल रही हैं। आपका दिल ही जानता है, अगर आपको प्रॉपर्टी का लालच नहीं होता तो इतना कंट्रोवर्सी नहीं करती। अपने घर की इज्जत और अपनी भी इज्जत आप नहीं उछालती। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सोशल मीडिया से दूर रहे तभी ठीक रहती हैं। सोशल मीडिया कोई न्याय का वो नहीं लगा है, यहाँ पे कोई भी चीज़ आती है तो सिर्फ इंसल्ट होती है अपने घर की। जहाँ तक आपके बातों से लग रहा है, आपको प्रॉब्लम है उनके रिश्तेदारों से, क्योंकि आप कह रही हैं कि आप उनको रखने को तैयार है, उनको रोटी देने को तैयार है, सिर्फ वो अपने रिश्तेदारों को छोड़ दे। तो एक चीज़ मैं कहूँगी कि रिश्तेदारी ऐसे नहीं छूटती है, और आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा बुरे अंशु के पापा हैं। आपको अंशु के पापा से ही नफ़रत है। शायद ये भी हो सकता है कि अंशु को रखा हुआ है, अपनी बेटी मान रहे हैं, इस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही हो आपको। अब वो तो आप ही बता सकती हैं। आपने एक स्टेटमेंट ये भी दिया है कि सेवा करने पे बोला था अंकल ने कि जो सेवा करेगा उसको प्रॉपर्टी मैं दूंगा। तो आप बोल रही हैं कि अगर कुछ लोग हैं सेवा भी करेंगे तो उतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी के वो हकदार नहीं हैं। आप कैसे डिसाइड कर सकती हैं कि किसी के सेवा के बदले कौन कितनी प्रॉपर्टी का हकदार है? वो तो अंकल डिसाइड करेंगे ना। तो कुल मिला के आपको अपने रिश्तेदारों से प्रॉब्लम है। और अंकल की जो पीने वाली आदत को आपने बोला है, अंकल जी ने आपका नाम लिया था कि वो उस बीमारी से मैं बहुत परेशान हूँ। तो अंकल जी के कहने का मतलब ये था कि जो कंट्रोवर्सी आप ला रही हैं उससे परेशान है। तो ये कह रही हैं कि वो पीते हैं, इस वजह से उन्हें शुगर बीपी है। तो ठीक है, मान लीजिए पीते हैं तो उन्हें ये आदत सुधारनी चाहिए। और एक बात और इन्होंने क्लियर किया, अंशु ने बोला था कि ये अपने पति को यानी राजवीर जी को नोचती थी, खसोटती थी। तो उस बात से डिनाई किया इन्होंने कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करती थी और राजवीर जी मुझे प्यार करते थे। तो आपके पहले पति को देखा जाए तो आपका उनसे हाथापाई मजाक-मजाक में भी वीडियो में दिखता था। एक बार आपके बाल में वो तेल लगा रहे थे तो आप उनसे बहुत ही बदतमीज़ी से बात कर रही थी। तो उनके साथ तो मैं मान भी सकती थी, लेकिन राजवीर के साथ हाथापाई को मैं नहीं मान सकती, क्योंकि आप लोगों का प्यार ब्लॉग में दिखता था।
तो ये हो सकता है झूठ। अब रही बात, अंशु ने भी अपने ऊपर मारपीट का आरोप लगाया है, तो उस बात को हम लोगों ने वीडियो में नहीं देखा है कि उसको चोट लगी है, तो उस बात से भी मैं नहीं सहमत हो पाऊँगी। और एक चीज़ मैं और कहूँगी, राजवीर जी के जो रिकॉर्डिंग आई थी, वो रिकॉर्डिंग अभी भी मेरे पास है, मैंने रिकॉर्ड किया था, द रोड पे इन लोगों ने डाला था। तो उस रिकॉर्डिंग में जो लास्ट रिकॉर्डिंग थी, वो द रोड पे आपके ही कहने पे अंशु ने डाला था। वो चैनल तब तो आप ही चलाती थी, तो आपके ही कहने पे तो डाला था वो रिकॉर्डिंग। तो यानी उस रिकॉर्डिंग को देखकर आपको कोई अजीब नहीं लगा? जैसे अभी रिएक्शन वाले भी मुद्दा बना रहे हैं कि उस रिकॉर्डिंग में अजीब है, उन्होंने, मम्मी ने बोला कि रास्ता बदल के आना, ये सारी चीज़ें। तो रास्ता बदल के आने का उनको कैसे पता? ये लोग घर में थे कि कहाँ पे तार टूटी है, कहाँ पे नहीं टूटी है। तो गांव में जब आधी तूफान आती है तो गांव में सटे सटे घर होते हैं, तो कोई भी फ़ोन करके बोल देगा कि भाई फलाने शादी में गए हैं, उनको बोल दो कि इस रास्ते से आए। लेकिन राजवीर जी के मौत में तो बहुत कुछ संदिग्ध है। संदिग्ध मुझे ये लगता है कि जो टिक्की खाने वाली बात है, ये बात मुझे थोड़ी-सी झूठी लगती है कि जो बंदा शादी में बैठा है, शादी में इतने अच्छे-अच्छे खाने-पीने होते हैं, वो बंदा 5-6 दोस्तों के साथ टिक्की खाने जाता है। अब इस केस को खुलना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें संदिग्ध हैं। ख़ास तौर पर वो 5-6 दोस्त हैं और वो दोस्त हैं जो उनको टिक्की के लिए ले गए। खाने के लिए टिक्की ले गए, वो भी इतने बारिश में। मुझे तो प्लान के तहत लगता है, बारिश वगैरह में तो कोई घर से बाहर जाना ही नहीं चाहेगा, और उसमें ऐसी क्या इन लोगों को आग लगी थी टिक्की खाने की कि उनको लेके गए। राजवीर जी को तो टिक्की खाने का वो नहीं लगा होगा क्योंकि शादी में इतने अच्छे अच्छे खाना होते हैं, तो शादी में आजकल तो टिक्की चाउमीन तो नॉर्मल है। तो वही चीज़ है। और रही बात, फ़ोन पे आंटी ने बोला कि रास्ता बदल के आना, तार टूटी है, ये सारी चीज़ें, तो हो सकता है आंटी को किसी ने फ़ोन करके बताया हो। वो सारी चीज़ें भी सामने आनी चाहिए कि इनको कैसे पता चला कि तार टूटी है, क्योंकि उस टाइम पे अंशु और आंटी जी ही घर में थी, अंकल जी तो वहाँ थे नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें संदिग्ध हैं और राजवीर जी का केस खुलना चाहिए, और इसमें रिकॉर्डिंग दीदी भी साथ दे रही हैं, और उनके ससुर को भी, सिर्फ वीडियो के लिए नहीं कि मैं साथ दे रहा हूँ, वीडियो के लिए साथ नहीं देना है। अब सब मिलके सामने आओ। ठीक है, वो लड़ाई झगड़ा अपनी जगह है, प्रॉपर्टी अपनी जगह है, वो तो कहीं नहीं जा रही है, आप ही लोग का है। कहते हैं ना कि कितना भी हो, खून खून को ही उबाल मारता है। चाहे कितने भी रिश्तेदार आगे पीछे लग जाएं, जो बात रिकॉर्डिंग दीदी के बच्चों के लिए प्रेम रहेगा उनके ससुर को, किसी और के लिए नहीं लगेगा। एक चीज़ मुझे थोड़ी और अजीब लगी, रिकॉर्डिंग दीदी ने कम्युनिटी में लगाया था जो मारपीट वाली, उनके हिसाब से कि उनके ससुर ने मारपीट की थी, लेकिन उसमें कैप्शन आप लोग ध्यान से पढ़ना, कई लोग मिलकर मेरे साथ पी के मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, मेरे साथ। तो आप समझ रहे हो ज़बरदस्ती किस वे में जा रही है? क्या इनके ससुर इतने अय्यास और ठरकी थे कि 5-6 लोगों को बुला लिया और इनके साथ गलत करने की कोशिश कर रहे हैं या मारपीट करने की कोशिश कर रहे हैं? और उन 4-5 लोगों में कौन-कौन था? अंशु के पापा थे, मौसा जी थे, पड़ोसी थे, धीरज भैया थे, कौन-कौन थे? आप नाम लिखिए। जब आप कम्युनिटी में 4-5 लोगों की बात कर रही हैं, वहाँ पे तो अकेले ससुर को आप नहीं कह रही हैं कि उन्होंने मारपीट किया है। इस बात को आप लोग ज़रूर सोचना कि वो 4-5 लोग कौन थे। और अगर इनके साथ इतनी बड़ी घटना हुई थी मई में, तो 1-1.5 हफ्ते बाद इनका ब्लॉग आ रहा था अपने ससुर के साथ हँसी-खुशी। मानती हूँ वो पीते होंगे, और जो इंसान पीता है वो गुस्सा करता है, पीने में होश नहीं रहता है, लेकिन इतना भी कोई बेहोश नहीं होता है कि अपनी बहू बेटी ना समझे। ये कहती हैं कि जब पीते थे तो अपनी वाइफ को वाइफ नहीं समझते थे, बहू को बहू नहीं समझते थे, तो क्यों, क्या नहीं समझते थे? गलत निगाह रखते थे? आप पूरा एक्सप्लेन करो और सबूत के साथ। वैसे सबूत रखने में आप माहिर हो, तो सबूत के साथ ये सारी चीज़ें करो। अगर आपके साथ सच में गलत हुआ है तो आप कंप्लेन करो, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है, 4-5 लोग मिल